आज हम बात करेंगे प्राचीन साहित्य के इतिहास के स्रोत। इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें इतिहास क्यों पढ़ना ज़रूरी है। उसी कड़ी में अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है और वह स्रोत क्या है और कहाँ किस किस से लिया गया है और हमें यह इतिहास जानने में कैसा मदद मिलेगा, इसलिए हमें ज़रूरी है स्रोत। स्रोत से ये होती है कि एनालिसिस और पूरे साक्ष्य के साथ यह स्रोत बताता है इतिहास के विषय में। हम जानते हैं कि इतिहास जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब उसमें एशियंट से लेकर एशियंट को भी कई 2 भागों में और मेडिवल को 2 भागों में। एक होता है पूर्व मेडिवल यानी आपका अर्ली मेडिवल और लेटर मेडिवल। उसी तरह आपका मॉडर्न में डिवाइड किया गया है, वो बताएंगे। लेकिन आज चर्चा हम करेंगे केवल प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब जो स्रोत हैं वह भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत है वह है 3। वो जो साहित्यिक साक्ष्य है, जो 3 स्रोत है वह स्रोत है 3। कौन कौन मैं बता रहे हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य, और यह एक पूरे आपको साहित्यिक साक्ष्य का पूरे मैं विवरण आपको बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को देखते रहेंगे और आप इसमें जो आपको लगे कि कुछ खास है वह नोट करते रहेंगे और अंत तक बने रहेंगे। दूसरा साक्ष्य है, विवरण है विदेशी यात्रियों का विवरण। दूसरा जो साक्ष्य है, स्रोत है, वह है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, यात्रियों का विवरण। और जो तीसरा साक्ष्य है, स्रोत है, वह है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो 3 प्रकार के साक्ष्य होते हैं प्राचीन इतिहास जानने के लिए। अब हम एक एक साक्ष्य की बात करने जा रहे हैं। साहित्यिक साक्ष्य जो है वह क्या है, तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। जो साहित्यिक साक्ष्य है ये 2 प्रकार के साक्ष्य हैं। एक है आपका धार्मिक साहित्य। जो साहित्यिक साक्ष्य है वह है 2 प्रकार के। एक है धार्मिक साहित्य, और दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 2 साक्ष्य आते हैं। एक आते हैं ब्राह्मण और दूसरा होता है ब्राह्मणोत्तर। पहला होता है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साक्ष्य, और दूसरा होता है इसे कहते हैं साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा होता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य।
ब्राह्मणेतर ब्राह्मणेतर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत दो साहित्य आ गया, ब्राह्मण साहित्य और दूसरा होता है ब्राह्मणेतर साहित्य। अब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या आते हैं? वेद, वेद, उपनिषद, उपनिषद, रामायण, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। स्मृति ग्रंथ आते हैं। अब और ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत, ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत ये आते हैं, इसमें जैन ग्रंथ और आते हैं बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। तो ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत जैन ग्रंथ और दूसरा आता है बौद्ध ग्रंथ। इनको सम्मिलित किया गया है। अब आते हैं लौकिक साहित्य के अंतर्गत। अब चलते हैं लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत कहते हैं जीवनी आते हैं, कल्पना इसमें प्रधान होता है, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन है, तथा गल्प साहित्य का क्या है? गल्प साहित्य का वर्णन किया गया है, अब हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ से या धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या साक्ष्य मिला है या क्या क्या साक्ष्य है वो देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्रायः 3 धार्मिक धाराएं हैं। 3 जो हैं वह धार्मिक धाराएं हैं। पहला है वैदिक धाराएं, वैदिक, दूसरा है जैन और तीसरा है बौद्ध। वैदिक धर्म को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। अब ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या है? यानी वैदिक को हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। ब्राह्मण ये धर्म ग्रंथ है। अब ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं वेद, उपनिषद, महाकाव्य और स्मृति ग्रंथ आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। अब जो इसमें वेद है, फिर उपनिषद है, महाकाव्य है, स्मृतियाँ ग्रंथ में कौन कौन है, यह मैं अब एक एक कर चर्चा करूँगा।
वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। इसका मतलब होता है ज्ञान। और वह ज्ञान कौन सा ज्ञान? पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तो पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। यह जो वेद शब्द है यह संस्कृत के विद धातु से बना होता है और जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का मतलब होता है जानना। वेदों के जो संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन ने या कृष्णद्वैपायन को वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। वेद व्यास रखा गया। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारियाँ मिलती है। कुछ लोग वेदों को अपौरुषीय अर्थात दैवकृत मानते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद है, जिसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के विषय में जानकारी ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में क्या है? बद्ध है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं। ऋग्वेद में 2 विभाग कौन कौन हैं? पहला है इसमें अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। अब अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। अब इसमें क्या है? अष्टक जो क्रम में समस्त ग्रंथ जो है 8 अष्टकों में है और प्रत्येक अष्टक में कितने? 8 अध्याय हैं। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक इसमें 8 अष्टक हैं और प्रत्येक में क्या है? प्रत्येक में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्ति है। अब प्रत्येक अध्याय जो है वह वर्गों में विभाजित है। तो अष्टक 8 क्रम है। प्रत्येक क्रम में 8 अध्याय हैं। अब प्रत्येक अध्याय जो है वह वर्ग में विभाजित है। तो इस तरह की जो ऋग्वेद के जो अष्टक क्रम है वह थोड़ा सा विस्तार हो गया। ठीक, अब आते हैं हम, अब देखते हैं तो समस्त वर्गों की संख्या, अष्टक क्रम की जो समस्त वर्ग है उन समस्त वर्गों की संख्या इसमें 2006 है। 2006 जो है वह वर्ग है। तो 6000 जो वर्ग है 2006 इसमें वर्ग है। अब मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडल में इसमें है और 10 मंडलों में क्या है? यह विभाजित है।
मंडल, अनुवाक, अनुवाक सूक्त, सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडलों में, अब देना, 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं, 85 अनुवाक हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं, 28 सूक्त हैं, मंत्र नहीं सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। अब ना 1028 सूक्तों में 1028 जो सूक्त हैं उसमें, उस सूक्तों में क्या है, 11 जो है वो बाल खिल्य सूक्त शामिल है। 128 सूक्तों में 11 जो होते हैं वह बाल खिल्य सूक्त होते हैं, उसमें शामिल है बाल खिल्य, बाल खिल्य सूक्त जो है वह शामिल है। ऋग्वेद के प्रत्येक ऋचा के साथ, जो ऋग्वेद के प्रत्येक जो ऋचा है उन ऋचाओं के साथ, ऋचाओं के साथ, यानी ऋचाओं को हम इसको अगर कह दे तो मंत्र कह दे, हम मंत्र कहें तो ठीक है, मंत्र। तो उन मंत्रों की संख्या जो है, मंत्रों की जो संख्या, ऋचाओं की जो संख्या है वह है 10,552, यानी 10,552 जो है वो ऋचाओं की संख्या। लगभग अगर हम इसको कहें 10,600 तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10,600 जो है वो ऋचाओं की संख्या है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की प्रत्येक जो ऋचा है वो प्रत्येक ऋचा के साथ उनसे संबंधित ऋषि और देवताओं का नाम भी दिया गया है। अन्य प्रत्येक ऋचाओं के साथ कहीं न कहीं उन ऋषि और देवताओं का नाम है। ऋषि और देवताओं का नाम, और देवताओं का नाम है, देवताओं का नाम है। सूक्त के पुरुष रचयिता में, अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं सूक्तों के पुरुष रचयिता में क्या है। गृत्समद ये रचना किए हैं। यानी सूक्तों के पुरुष रचयिता में गृत्समद, विश्वामित्र, उसके बाद वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ जो हैं यह सूक्तों के पुरुष रचयिता हैं। अगर हम, यह हो गए पुरुष वर्ग। अगर हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, सिकता, शौची पोलोमी, या इसे हम कहते हैं शची पोलोमी, और कच्छावृत।
कक्षा वृत्ति जो है यह प्रमुख हैं कौन, सूक्तों की रचयिता में यह हो गए महिला कहें या स्त्री कहें। लोमा मुद्रा जो है, लोपा मुद्रा सॉरी, इसमें जो लोपा मुद्रा है वो प्रमुख थी, वह क्षत्रिय वर्ण की थी, किंतु उनकी शादी जो है वह अगस्त ऋषि से हुई थी। ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन है। पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के जो 8वें मंडल में मिली जो हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खील कहा गया है। ऋग्वेद के सूक्त तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी के प्रमाणिक स्रोत हैं। ऋग्वेद के सूक्त जो हैं वह तत्कालीन यानी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी के प्रमाणिक वही स्रोत हैं। अब हम ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता कौन कौन हैं वह मैं बता रहा हूँ। ऋग्वेद के जो मंडल, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, 10 मंडल हैं। 10 मंडलों के रचयिता कौन हैं वो मैं बता रहा हूँ। प्रथम मंडल में मंडल फर्स्ट, प्रथम मंडल के जो रचयिता हैं, रचयिता कह दें, आई मंडल हो गया तो फर्स्ट मंडल के रचयिता जो है वह हैं अनेक ऋषि। इसमें हैं अनेक प्रकार के अनेक ऋषि हैं, अनेक ऋषि। मंडल दूसरा जो है, मंडल जो सेकेंड के रचयिता जो हैं वह हैं गृत्समद। मंडल तीसरा जो है, मंडल थर्ड के रचयिता, तीसरा मंडल के रचयिता तृतीय मंडल के विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र। मंडल चौथा का चतुर्थ मंडल का रचयिता कौन है? मंडल चतुर्थ का वह है वामदेव। पंचम मंडल के रचयिता कौन हैं? अत्रि हैं। छठा मंडल के रचयिता कौन है? छठा मंडल रचयिता भारद्वाज हैं। भारद्वाज। मंडल सातवां मंडल के जो रचयिता हैं वह हैं वशिष्ठ। आठवां मंडल के जो रचयिता हैं वह है कण्व और अंगिरा। नवम मंडल का रचयिता कौन है? नवम मंडल के रचयिता हैं अनेक ऋषि। और दसम मंडल का रचयिता अनेक ऋषि। ये भी हैं अनेक ऋषि। तो इस तरह का ऋषियों के नाम और मंडल के नाम ये बता दिया गया है। ऋग्वेद भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद जिसकी तिथि 1500
ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका जो तिथि है ऋग्वेद का वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। संभवतः इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता के समानता में इन दोनों में यानी ऋग्वेद में और ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता में ये समानता पाई जाती है।